Hello everyone. Yesterday we saw the topic of fission, right? So today मैंने बस एक ही टॉपिक कल बताया था due to lack of time and all. But okay, next we are going to see is fragmentation and other modes of reproduction. Okay, in single cell organism. तो अभी start करते हैं. Okay. So first thing is कि कल जो मैंने बताया था about the fission. Okay. तो फिजन में हमने देखा था बाइनरी फिजन एंड ऑल्सो दी मल्टीपल फिजन. उसमें डेफिनेट एंड नॉन डेफिनेट सिमेट्री का पार्ट था. And then we studied about the plasmodium also, right? So okay, we'll just move further today. And the second point is that is fragmentation. I hope कि आपको कल वाला point समझ आ गया था एकदम अच्छे से. Okay. Second point is, or second mode of reproduction we can say, that is fragmentation. Fragmentation. ओके. सो अगर हम इसमें देखें व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन अगर हम इसको ब्रेक करें, ओके, सो वी कैन जस्ट सी हियर द टू वर्ड्स. फर्स्ट इज फ्रैगमेंट, राइट, एंड सेकंड इज वर्ड इज फॉर्मेशन. मीन्स फ्रैगमेंटेशन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स इज अकरिंग एंड बाय दैट अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड. गेटिंग द पॉइंट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट first point, organism breaks up into smaller pieces upon maturation. ये किस में ब्रेक होते हैं, into smaller pieces, right? And also the second point, okay, देखो भी यहाँ पे एग्जाम्पल हमें क्या दिया है, एग्जाम्पल गिवन है स्पायरोगाइरा. स्पायरोगाइरा देखा है, राइट? तो एग्जाम्पल क्या है स्पायरोगाइरा की, एक बड़ा सा स्पायरोगाइरा है, उससे हम क्या कर रहे हैं, फ्रैगमेंट्स में कट कर रहे हैं, राइट? एंड जब हम फ्रैगमेंट्स में कट करेंगे देन यू विल गेट दोज फ्रैगमेंट विल ग्रो और मैच्योर इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, राइट? तो यहाँ पे ये पॉइंट है. अभी देखो यहाँ पे बात आती है हायर ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो केस है फ्रैगमेंटेशन का, जनरली दिस केस इज सीन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स. तो अभी हम लोअर ऑर्गेनिज्म वाला पॉइंट देखेंगे एंड देन वी विल स्टडी व्हाट हैपेंस इन हायर ऑर्गेनिज्म. ओके, तो देखो लोअर, और वी कैन जस्ट से इन लोअर ऑर्गेनिज्म, थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म? प्रोकैरियोट्स, राइट? जनरली स्पायरोगाइरा किस में आता है, दिस इज प्रोकैरियोट्स. तो देखो इन लोअर ऑर्गेनिज्म, एक स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में दिया. सो आई डोंट वांट टू लाइक चेंज दैट स्टेटमेंट. सो मैं ट्राई करूंगी कि मैं एज इट इज स्टेटमेंट लिखूं एंड उसको मैं एक्सप्लेन करूं. सो दैट विल नॉट चेंज द इफेक्ट ऑफ कि जो भी आपको पढ़ाना है. गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रेफर द एनसीईआरटी. गेटिंग द पॉइंट? तो हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एंटायर प्रोसेस. ओके, सो इन लोअर ऑर्गेनिज्म एक स्टेटमेंट दिया है, there must be single, everyone just focus here, okay, single cell type in organism that is capable of growing, proliferating and making other cell type under right circumstances. देखो सबने एनसीईआरटी रेफर करनी है. एंड सेकंड पॉइंट, ओपन दी एनसीईआरटी, सी की ये लाइंस कहाँ पे दी है. ओके, एंड जस्ट नोटिस द वे आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लाइंस टू यू, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है जब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं एंड जब हम क्या करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. तो डिफरेंस क्या है लोअर एंड हायर में, अभी मैं लोअर बताती हूँ, फिर जब हम कंप्लीट कर लेंगे हायर ऑर्गेनिजम्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. ओके, तो देखो यहाँ पर देयर मस्ट बी सिंगल सेल टाइप
कैसा है, लोअर ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर उनका हम जनरली देखेंगे कि जो टिश्यू मीन्स जो बॉडी टाइप होगा वो कैसा होगा, इट मे बी आइदर अ सिंगल सेल और इट मे बी व्हाट, अ टिश्यू। गेटिंग द पॉइंट। तो या तो वो सिंगल सेल होगा मीन्स सिंगल सेल टाइप, गेटिंग द पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो सकता है, टिश्यू। ओके, टिश्यू भी कैसे होगा, इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, proliferating. What is the meaning of proliferation? Multiplication, or we can say divide, cell division होगा, right? So that is called as proliferation and making other cell type. अभी एग्जाम्पल अगर वो टिश्यू है, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सिंगल सेल है यही क्या करेगा, आगे जाके अदर सेल बनाएगा। ओके, व्हेन राइट सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे, जब फेवरेबल कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशंस ओनली। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, ओके, अगर राइट सर्कमस्टेंसेस नहीं होंगे, तो वो जो सेल है सिंगल सेल, वो सिंगल सेल ही रहने देगा, वो क्या वो डिवाइड नहीं करेगा। गेटिंग द पॉइंट। ये किस में हो रहा है, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में। लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप इन ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, वो ग्रो होगा, प्रोलिफरेटिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करेगा, और जब सेल क्या करेगा, अदर सेल टाइप्स बनेगा, कब, जब राइट सर्कमस्टेंसेस होगा। पॉइंट समझ में आया? ओके, सो नाउ वी विल जस्ट सी कि हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है। आई जस्ट रब द अपर पार्ट ऑफ इट सो आपको समझ में आए। ओके, मीन्स फ्रैगमेंटेशन ये सिर्फ किस में हो रहा है, ये सिर्फ लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट। हायर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं, हायर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फ्रैगमेंटेशन सिर्फ किस में हो रहा है, लोअर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, स्पाइरोगायरा अगेन। गेटिंग द पॉइंट। अभी देखो इसी का पॉइंट, इन हायर और वी कैन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या, कि उसमें क्या डेवलप्ड है, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम प्रेजेंट है। गेटिंग द पॉइंट। मीन्स क्या कि वहाँ पे सेल्स होंगे बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे टिश्यूज होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन सिस्टम होगा, एंड तब जाके क्या बनेगा, एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो अभी देखो क्या था, सेल थे, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, एक ऑर्गेनिज्म बना, अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या बना, ये ऑर्गेनिज्म बना। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सेल्स कैसे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स। जब हम एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं तो ये सारा प्रोसेस कौन करवाता है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स करवाते हैं। ये किसमें, मल्टीसेलुलर सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो अभी देखो ये जो सिस्टम है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, मैं इसको रफ करती हूँ नीचे वाला, आप नोटबुक में देख के या फिर एनसीईआरटी में देख के कंपेयर कर लेना दोनों को, या फिर मैं भी बता दूंगी ओके व्हाट इज द डिफरेंस। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है दिस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट इज दिस, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। किसमें होगा ये, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, किसमें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। गेटिंग द पॉइंट। ये सिर्फ किसमें होगा, ये सारा प्रोसेस पूरा एकदम वेल मेंटेन, ऐसा नहीं होगा कभी कि सेल इधर बन गया ऑर्गन पहले बन गया, नहीं, राइट। क्यों, क्योंकि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो देखो everything here is definite proportion and therefore अभी देखो हमने जो पहले ये किया था लोअर ऑर्गेनिजम्स में, हमने क्या देखा कि वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन से ये पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। मीन्स ऑर्गेनिज्म आया,
वो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में टूटा एंड वो अलग अलग फ्रैगमेंट्स का क्या हुआ, ग्रोथ जब हुआ, जब ग्रोथ होने के बाद क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता है किसमें, इनटू मींस न्यू इंडिविजुअल, गेटिंग द पॉइंट। तो न्यू इंडिविजुअल्स में वो हम क्या बोलते हैं, वो ग्रो होता है, ओके। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मीन्स क्या कि ये जो सारा प्रोसेस होगा ये सिर्फ फ्रैगमेंट से नहीं होगा, मीन्स मल्टी सेलुलर है ना। यूनिसेलुलर में क्या होता है, सिंपल बॉडी टाइप होता है, एक ही सेल है, एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, गेटिंग द पॉइंट। बट जब हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, कौन सा, देयरफॉर मल्टीसेलुलर organisms uses complex mechanism, क्या यूज करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म यूज करते हैं। वो मैकेनिज्म कौन सा है, सेल डिवीजन, राइट ना। सेल डिवीजन होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर में होता है क्या, नहीं, वहां पे यूनिसेलुलर में ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही सेल है, एक ही सेल पूरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, एक ही सेल आया, उसको हमने तोड़ा, फ्रैगमेंट्स में वो डिवाइड हुआ, देन वो फ्रैगमेंट्स एक दो सेल में डिवाइड हो गई। ये किस में हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन में, गेटिंग द पॉइंट। ये टूटा, देन ये सारी प्रोसेस हुई। बट सेल डिवीजन में क्या है, सेल डिवीजन में एक प्रोसेस है माइटोसिस, राइट, एक क्या है, मियोसिस, एंड वो पूरा कैसा, एंजाइमेटिकली पूरा रेगुलेटेड प्रोसेस है। यहाँ पे भी है, बट अगर हम देखेंगे तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स। इसमें ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा एंजाइम्स लगते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स कैसे होते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन में एक से दो ही बनेंगे, राइट, ओके। मीन्स दिस इज लो एनर्जेटिकली लो प्रोसेस। किस में हो रहा है ये, नीचे वाला लोअर ऑर्गेनिजम्स। एंड ये हम सारी बात कौन सा, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन किसका, ये जो पूरा सिस्टम है, मैंने बताया ना कि इन ऑर्डर्ड मैनर, और वी कैन से ऑर्डर्ड मैनर, गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारा कैसा होगा, एक ऑर्डर्ड मैनर में होगा। एंड अगेन ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, मियोसिस माइटोसिस, एक सेल डिवीजन का प्रोसेस इन्वॉल्व है, ओके। सो ये था हमारा किसका पॉइंट, ये पॉइंट था हमारा फ्रैगमेंटेशन का, ओके। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दैट इज थर्ड वन, दैट इज रीजनरेशन। ये पॉइंट बहुत सिंपल है, ओके। रीजनरेशन में एग्जाम्पल आपको प्लानेरिया दिया है, तो मैं इसको रफ करती हूँ एंड विल जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फ्रैगमेंट रीजनरेशन। तो अभी हम देखते हैं कौन सा वाला टॉपिक, फ्रैगमेंटेशन का, सॉरी रीजनरेशन। थर्ड पॉइंट क्या है, रीजनरेशन। अभी यहाँ पे देखो, ये जो री है, री मीन्स क्या होता है, अगेन, ओके। ये क्या होता है, री का मीनिंग अगेन, मीन्स क्या हो रहा है, अगेन जनरेशन हो रहा है। जनरेशन मीन्स प्रोडक्शन, जनरेशन का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन किसका हो रहा है, सेल्स का, ऑर्गेनिजम्स का, राइट। तो वो इसका है, आपको अगर हम डेफिनेशन देखें, देखो मैं डेफिनेशन से पहले आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल, आपको जो एनसीईआरटी में दिया है, प्लानेरिया। अगर एग्जांपल ये क्या है, मैं ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ, मुझे पता है कि वैसा नहीं बनेगा जैसे एनसीईआरटी में दिया है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ओके। तो देखो ये क्या है, उसका हेड, ये क्या है, बॉडी और मिडिल बॉडी, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, एंड दिस इज उसका टेल। अगर हमने क्या किया, इसको कट किया, इसको क्या किया, यहाँ से कट किया, ओके। वी विल कट दिस प्लानेरिया का पूरा बॉडी इनटू 3 पीसेस। तो क्या होगा आगे जाके, दिस हेड विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ये बॉडी भी क्या करेगी, न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होगी, और टेल से भी क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। गेटिंग द पॉइंट, मीन्स क्या कि जितने टुकड़े आप इसके करोगे उतने आपको क्या मिलेंगे, न्यू प्लानेरिया मिलेंगे। गेटिंग, यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या, न्यू प्लानेरिया, राइट। तो यहाँ पे ये था, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसका हमें डेफिनेशन अभी लिखना है,
ओके पहले समझो उस कॉन्सेप्ट को, जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे एंड देन जाके क्या लिखना, डेफिनेशन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कैसे भी लिख लोगे यार पेपर में। ओके सो ट्राई कि आप क्या करो, आपका खुद का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ओके तो अभी देखो हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके गिविंग बर्थ, हम क्या कर रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बर्थ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गिविंग बर्थ टू न्यू ऑर्गेनिज्म, किससे, ये ब्रेक किया ना हमने, ब्रेक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कट फ्रॉम ब्रोकन पार्ट्स, राइट, ये किससे, ब्रोकन पार्ट्स, गेटिंग द पॉइंट। तो ये क्या था, मैंने एग्जाम्पल दिया, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल सेकेंड हाइड्रा, हाइड्रा भी एग्जाम्पल है इसका एक। ओके एंड थर्ड पॉइंट जो आपको दिया है रीजनरेशन, अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रीजनरेशन। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रीजनरेशन, रीजनरेशन। ओके मैं इसे रफ करती हूँ। ओके एंड विल जस्ट स्टार्ट अ फ्रेश बाय द फ्रेश बोर्ड, ताकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके तो देखो यहाँ पे सबने ध्यान देना है। ओके नो वन विल जस्ट गो हियर एंड देयर। तो देखो यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा अभी तक, कि हम जब भी कोई ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं, कोई इन द सेंस बहुत कम एग्जांपल्स है रीजनरेशन के, एज देखा जाए जो फेमस है दैट इज प्लानेरिया एंड हाइड्रा, एंड आपके एनसीईआरटी में भी वही दिया है। ओके तो देखो जब हम कट करेंगे उन्हें तो उनसे क्या बनेगा, हर एक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, गेटिंग द पॉइंट, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, एंड जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा दैट न्यू ऑर्गेनिज्म विल एक्ट एज इंडिविजुअल, गेटिंग द पॉइंट, उसका खुद का क्या होगा, एक सिस्टम होगा, तो उसका एक खुद का वर्किंग सिस्टम होगा, एंड देन अगर उसको भी आपने कट किया तो वो क्या करेगा, और नए ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देगा, गेटिंग द पॉइंट। तो ये किस में होता है, प्लानेरिया में। अभी देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी में, मैं वन बाय वन यहाँ पे ये करती हूँ। देखो रीजनरेशन, रीजनरेशन इज carried out by specialized cells, specialized cells। What is the meaning of specialized cells? एंड यहाँ पे रीजनरेशन में कौन से स्पेशलाइज सेल्स है, तो इन सेल्स को हम बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स, रीजनरेटिव सेल्स। सो वी कैन से दैट प्लानेरिया के बॉडी में, हाइड्रा के बॉडी में, या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या शो करते हैं, जो रीजनरेशन का प्रोसेस शो करते हैं, हम बोल सकते हैं कि उनके बॉडी में क्या है, स्पेशलाइज सेल्स। उनके बॉडी में अगर स्पेशलाइज सेल्स है मीन्स कौन से सेल्स है, रीजनरेटिव सेल्स। रीजनरेटिव सेल्स क्या करेंगी, रीजनरेटिव सेल्स विल प्रोवाइड द एनर्जी या फिर प्रोवाइड द मैकेनिज्म, किसके लिए, उस टूटे हुए पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। अभी देखो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, वो ऐसे हेड वाला पार्ट था, राइट, यहाँ से हमने कट किया ना उसको, तो क्या होगा, ये हेड वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा। ओके ये क्या है, हेड वाला पार्ट एज इट इज है, बस क्या हो रहा है यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है ना, राइट। अगर ये टेल वाला पार्ट है तो सॉरी मिडिल बॉडी वाला, तो ये ऊपर वाला भी फॉर्म होगा, ये बीच में ऐसे ही रहेगा एंड नीचे टेल फॉर्म होगी। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको, गेटिंग द पॉइंट। एंड ओके यहाँ पे भी मैं दिखा देती हूँ, सो विल जस्ट गेट दैट पॉइंट बेटर। एंड एग्जाम्पल ये टेल का पार्ट है तो क्या होगा, तो ऐसे कुछ होगा कि ये टेल का पार्ट एज इट इज है, ये ऊपर वाला फॉर्म हो गया। आई एम बैड एट ड्राइंग, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑर्गेनिज्म पूरा फॉर्म होगा, गेटिंग द पॉइंट। यहाँ से यहाँ पे जो सेल्स है, ये सेल्स के अंदर क्या है, मतलब ये सेल्स कौन से है, ये सेल्स है रीजनरेटिव सेल्स। कौन से सेल्स है, रीजनरेटिव सेल्स। इनके पास किस चीज की पावर होगी, यहाँ पे होगी रीजनरेशन की पावर,
राइट। रीजनरेशन की पावर मीन्स वहां से वो ग्रो कर सकता है, फिर से लाइफ को न्यू इनिशिएशन दे सकता है। ओके ओके, तो अभी मैं इसको रफ करती हूँ ताकि मैं यूटिलाइज कर सकूँ बोर्ड को। आपको अगर ड्रॉ करना है तो यू कैन जस्ट ड्रॉ इट, थोड़ा सा पॉज कर लिया करो। ओके, तो देखो अभी तो हमने बता दिया स्पेशलाइज सेल्स कौन सी है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे हमने जो मैंने पहले भी बताया, मैं वही पॉइंट दिया है कि रीजनरेटिव सेल्स है। ये रीजनरेटिव सेल्स क्या करेगी, रीजनरेटिव सेल्स डेवलप होंगी एंड ग्रो करेगी, या फिर हम बोल सकते हैं डिवाइड करेगी। ओके, डिवाइड करेगी, और डिवाइड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोलीफरेशन। अगर ये प्रोलीफरेशन करेगी तो देखो अभी हर बॉडी ऑर्गन के अंदर, अभी एग्जांपल ये प्लानेरिया की बॉडी है, ये क्या है, प्लानेरिया की बॉडी है एग्जांपल। तो अगर आप देखोगे ऐसे नहीं होती ना शायद प्लानेरिया, ऐसा, मेरी ड्राइंग गंदी है यार, आपको समझ में आता होगा। तो देखो यहाँ पे आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है कि अभी ये क्या है, पूरी बॉडी है प्लानेरिया की, राइट। अगर ये पूरी बॉडी है प्लानेरिया की तो यहाँ पे एक अलग ऑर्गन होगा, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे उसके अलग सेल्स होंगे, ऑर्गन नहीं बोल सकते, सॉरी टू से लाइक सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, बट यहाँ पे क्या होगा, सेल ए होगा एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, सेल बी होंगे, यहाँ पे क्या होगा, सेल सी होंगे। एंड हर एक सेल का क्या होगा, खुद का एक फंक्शन होगा, खुद का एक मैकेनिज्म होगा। मीन्स क्या कि अगर हम प्लानेरिया के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बना रहे हैं, अगर हमने हेड कट किया तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेल एंड मिडिल पार्ट वाला, मिडिल बॉडी वाला पार्ट। मीन्स क्या कि तब बी सेल्स को अलग सेल्स बनानी पड़ेगी अगर हमने क्या किया। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो रीजनरेटिव सेल्स है ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है थ्रू आउट द बॉडी। इसीलिए देखो यहाँ पे अलग अलग सेल्स है, बट अलग अलग सेल्स के जगहों पे भी क्या है, रीजनरेटिव सेल्स थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है तो मीन्स क्या कि उसे यहाँ पे अलग सेल्स बनानी पड़ेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके, कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड। कैसे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कैसे फॉर्म है, अगर हमने हेड कट किया तो उसे ये वाली सेल्स बनानी पड़ेगी, नीचे वाली, राइट। प्लानेरिया की बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी ना, रीजनरेटिव सेल्स तो है पूरे बॉडी में, बट रीजनरेटिव सेल्स को छोड़ के हर एक पार्ट में अलग अलग सेल्स होंगी। तो देखो अगर हमने हेड को कट किया तो ये नीचे वाली सेल्स बनानी पड़ेगी, अगर मिडिल पार्ट को कट किया तो ऊपर वाली या नीचे वाली सेल्स बनानी पड़ेगी, अगर टेल को कट किया है तो ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन के सेल्स जहाँ पे जो जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो बनाने पड़ेंगे। और ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा रीजनरेटिव सेल्स। तो ये क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड बाय कौन, बाय रीजनरेटिव सेल्स, बाय रीजनरेटिव सेल्स। गेटिंग द पॉइंट, तो ये पॉइंट था। सो एंड ऑल्सो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस कैसा है, दिस एंटायर प्रोसेस कौन सा वाला, ऑफ रीजनरेशन इज वेल रेगुलेटेड। गेटिंग द पॉइंट, ये कैसा है, एक वेल रेगुलेटेड फॉर्मेट है। ओके, हमें ये पूरा कैसा है, एंजाइमेटिकली एंड पूरा अच्छे से मेंटेन होता है उसके बॉडी के अंदर। ओके, सो हम ऐसा बोल सकते, एक स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी में। ओके, अभी मैंने देखा, इसको मैं रफ कर रही हूँ। मैम एक पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, आप इतना एक्सप्लेन कर रही हो। हाँ, बिकॉज हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है ना, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग होता है। एंड अगर हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग है सो यू शुड नो दैट कि ओके इसके पीछे मीनिंग क्या है, राइट। आप जब अभी इसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो एंड वो शॉर्ट नोट्स आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझा ही नहीं तो क्या आप उसके शॉर्ट नोट्स बना पाओगे, क्या आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्या आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, नहीं। जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट टाइम उसे देख रहे हैं तो वी नीड टू सी एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, गेटिंग द पॉइंट। ओके,
तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि हर बार ऐसे डिटेल में आपको बताती हूँ. थोड़ा सा आई नो लेंदी होता है सब कुछ, बट कॉन्सेप्ट बिल्ड करो. ओके, जब तक आप कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करोगे यू विल नॉट रीच दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे आप खुद सोच रहे हो कि ये क्यों हो रहा है. राइट, वो जो क्लास में टॉपर बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें और आप में वही डिफरेंस होता है कि वो सोचता है कि ये ऐसे है एंड ये ऐसा ही है एंड ऐसा क्यों है ये सोचता है वो. ओके, वो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, भले वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से जाता होगा वाइल स्टडिंग, बट जब हम उस प्रोसेस से जाते हैं, ओके, वी बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स. एंड हमें बेसिकली लाइफ में करना क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये प्लानिंग रीजनरेशन, बिकॉज आगे जाके आपको ये टर्म्स यूज करने हैं. गेटिंग द पॉइंट. तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है देन यू कैन जस्ट रन इन लाइफ. राइट, तो विल जस्ट मूव फॉरवर्ड नाउ. एक स्टेटमेंट है आपको, रेगुलेशन is not same as regeneration is not same as reproduction. रिप्रोडक्शन और रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सेम नहीं है दोनों. राइट, बिकॉज रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज अ सेल डिविजन. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेल डिविजन हो रहा है. वी कैन से दैट ओके, सेल डिविजन इज occurring but entire organism is forming from one part. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन से by cell division entire organism is formed. जब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है किससे, सेल डिवीजन से. बट यहाँ पे सेल डिवीजन एक प्रोसेस है और वो जो नया ऑर्गेनिज्म किससे हो रहा है, एक न्यू पार्ट से फॉर्म हो रहा है. गेटिंग द पॉइंट कि न्यू वो जो एक पार्ट है, न्यू पार्ट नहीं सॉरी, एक पार्ट है, तो एक पार्ट से क्या हो रहा है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है. यहाँ पे सेल डिवीजन से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है. यहाँ पे सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जो किसमें यूज होगी, उस पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए. और यहाँ पे वो सेल डिवीजन जो है ये इंटायर प्रोसेस है. जैसे एग्जांपल ले लो आप कि यहाँ पे कोई सेल है एंड यहाँ पे क्या हुआ, सेल डिवीजन. राइट, तो सेल डिवीजन हुआ तो यहाँ पे क्या बनेंगे, दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे. ये कौन सी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन की. बट हम जब बात करें रीजनरेशन की तो ये कोई पार्ट है. राइट, पार्ट है एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट ये क्या है, पार्ट है. एग्जाम्पल हेड ले लो. ओके, एंड क्या हो रहा है कि ये जो हेड है, ओके, इसमें क्या प्रेजेंट है, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट. रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है एंड आगे जाके क्या होगा, प्रोसेस सेल डिवीजन. सेल डिवीजन हुआ तो क्या होगा, रीजनरेटिव सेल्स का क्या होगा, ग्रोथ. राइट, एंड देन क्या होगा, मीन्स ग्रोथ होगा एंड हम क्या बोल रहे हैं, प्रोलिफरेशन मीन्स सेल डिवीजन होगा एंड तब जाके क्या बनेगा, एक पूरा प्लानेरिया बनेगा. गेटिंग द पॉइंट, न्यू ऑर्गेनिज्म. तो ये डिफरेंस है. यहाँ पे क्या है, टू डॉटर सेल्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स. गेटिंग द पॉइंट, यहाँ पे सेल डिवीजन से डायरेक्टली दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, बट यहाँ पे सेल डिवीजन एक प्रोसेस है. गेटिंग द पॉइंट, एक प्रोसेस है, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है. यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया. यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीजनरेटिव सेल्स वहां पे प्रेजेंट है, वहां पे एक प्रोसेस हो रहा है एंड देन इस पार्ट से यहाँ पे एक सेल से डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बट इस पार्ट में बहुत बार सेल डिवीजन होगा एंड अगर वो सारा वेल मेंटेन रहा तो जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा. गेटिंग द पॉइंट, ये डिफरेंस है. अगेन मैं ये रफ करती हूँ नीचे वाला एंड अभी देखो और एक लास्ट स्टेटमेंट. ओके,
एक स्टेटमेंट आउच ओके एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ओके देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है प्लानेरिया प्लानेरिया। देखो अगर हमने क्या किया प्लानेरिया एंड हाइड्रा को कट किया मीन्स तो क्या होगा मीन्स क्या कि रिप्रोडक्शन के लिए प्लानेरिया एंड हाइड्रा जो है वो किस पे डिपेंडेंट है कटिंग के लिए कि जब वो कट होगा तब जाके क्या बनेगा तब जाके बनेगा हमारा प्रिय नया ऑर्गेनिज्म। बट जो बाकी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमंस ले लो हायर ऑर्गेनिजम्स ले लो या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स में कोई और ऑर्गेनिजम्स ले लो गेटिंग तो फिर उसमें क्या ये मतलब ऐसे कट होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है नहीं राइट नया ऑर्गेनिज्म ऐसे फॉर्म नहीं होता। तो हम क्या बोल सकते हैं जो प्लानेरिया है एंड हाइड्रा है दे आर डिपेंडेंट ऑन कटिंग फॉर रिप्रोडक्शन। अगर हमने उसको कट किया तो ही वो रिप्रोड्यूस करेगा। बट अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है क्या हम डिपेंडेंट है सो वी कैन से नो other organisms are not dependent on cutting for reproduction राइट सही है ना। यहाँ पे प्लानेरिया एंड हाइड्रा डिपेंडेंट अगर वो कट होगा तो ही रिप्रोड्यूस करेगा। बट अदर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एग्जांपल ले लो अदर लोअर ऑर्गेनिजम्स एग्जांपल अमीबा या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल मैमल्स। क्या हमें ऐसा है नहीं हमें ऐसा नहीं है या फिर कोई भी मैमल्स में कोई भी रेप्टाइल्स बर्ड्स कोई भी ले लो उनमें वैसा नहीं है बट यहाँ पे है वैसा गेटिंग द पॉइंट। एंड अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की ही बात करें तो अमीबा जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है फिर पैरामीशियम है उनमें भी वैसा नहीं है उनमें एक मैकेनिज्म है राइट वहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है परफेक्टली एंड देन तब जाके क्या बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है गेटिंग द पॉइंट। तो ये था हमारा पूरा एंटायर पार्ट ऑफ रीजनरेशन। ओके आई जस्ट होप कि आपको ये रीजनरेशन वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके सो विल जस्ट स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बर्डिंग का। अभी तो देखो बर्डिंग से हमें समझ में आ रहा है अगर आप देखोगे वर्ड को ही तो हमें समझ में आता है कि बर्डिंग मीन्स क्या कि बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कौन सा प्रोसेस है फोर्थ है किस राइट या फोर्थ बर्डिंग मीन्स बर्ड फॉर्मेशन। हमने बर्ड इन द सेंस मराठीत आपण त्याला काय बोलतो यू कैन से मोड या फिर हिंदी में हम बोलते हैं मोड आया है राइट। सो बर्ड इज ऑल अबाउट मोड आना। ओके तो अभी देखो यहाँ पे वी कैन से अगर डेफिनेशन में लिखनी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं अ बर्ड डेवलप at a specific site as an outgrowth due to repeated cell division at a specific site। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे बर्ड फॉर्म हो रहा है। ओके अभी देखो इसका एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल हाइड्रा। हमने देखा हाइड्रा में क्या होता है रीजनरेशन भी होता है हाइड्रा में क्या हो रहा है बर्डिंग भी फॉर्म होती है। ओके हाइड्रा को अगर आपने डायरेक्टली कट किया फिर भी वहां से क्या करेगा रीजनरेशन का प्रोसेस करके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। और अगर हाइड्रा को हमने अगर हाइड्रा कट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा कौन सी प्रोसेस शो करेगा बर्डिंग की प्रोसेस शो करेगा। ओके तो अभी देखो एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रा मान लो मुझे पता है ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होता बट आई एम हॉरिबल एट ड्राइंग तो मैं नहीं चाहती मैं कुछ अजीब गरीब ड्रॉ करूँ। सो अभी देखो एग्जाम्पल दिस इज योर हाइड्रा
तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पार्ट है उसका, ओके, यहाँ पे बहुत सारा क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ रिपीटेड सेल डिवीजन। अगर यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, अगर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जमा हो जाएंगे तो क्या ये पार्ट ऐसे ऊपर आ जाएगा, राइट। सो आप थोड़े दिनों बाद देख पाओगे कि ये हमारा पेरेंट हाइड्रा है। ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा। ये क्या है हमारा पेरेंट हाइड्रा, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे आउटग्रोथ। गेटिंग द पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आउटग्रोथ, आउटग्रोथ। एंड इसी हम आउटग्रोथ को क्या बोल रहे हैं, कॉल्ड एज बर्ड। गेटिंग द पॉइंट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बर्ड बोल रहे हैं। बट ये कहाँ पे होगा, एक स्पेसिफिक साइट पे होगा। वो स्पेसिफिक साइट कौन सी होगी, ऐसी साइट जहां पर क्या है, रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट, अगर सेल डिवीजन ज्यादा हो रहा है तो सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो वो आउटग्रोथ शो करेगा, मीन्स ऐसे फूल जाएगा वो। अगर वो फूला वहां से तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। तो अभी देखो, ओके, नेक्स्ट थिंग दैट इज बर्ड। अभी ये जो बर्ड आया है, ये बर्ड डेवलप, ये डेवलप होता है, देन मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है, मैच्योरेशन, एंड देन एक प्रोसेस आती है डिटैचमेंट। what is the meaning of detachment, right? Detachment means कि कट हो जाना, कट, और वी कैन से वो जो पेरेंट ये था, पेरेंट बॉडी थी, वहां से वो रिलीज हो जाना। ओके, सो वी कैन जस्ट राइट breakdown from पेरेंट हाइड्रा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिटैचमेंट। कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा बाद में, ऐसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ऐसा कुछ होगा, ये ग्रो एंड मैच्योर होके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट, तो ये मतलब निकल जाएगा वहां से, डिटैच, एंड देन वी कैन से 2 हाइड्रा फॉर्म्ड, मतलब लास्ट में 2 बन जाएगा, राइट। ये वाला एक एंड एक ये वाला, न्यू एंड ये। तो ये क्या था हमारा पूरा हाइड्रा, मीन्स बडिंग वाला प्रोसेस। कि क्या हुआ, यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ रिपीटेड, पेरेंट हाइड्रा में रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से क्या आया, एक आउटग्रोथ आया। उसी आउटग्रोथ को हमने क्या बोला, बर्ड बोला। वो बर्ड क्या होगा, डेवलप होगा एंड मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, वो डिटैच होगा, राइट, निकल जाएगा वहां से, एंड देन वहां से हम क्या बोलेंगे कि न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो, राइट। सो या दिस वाज ऑल अबाउट हमारा बर्डिंग। तो आगे हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक लास्ट पॉइंट। इसके बाद भी है, बट फॉर टिल टुडे वी विल जस्ट कंटिन्यू विद वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जितना पॉइंट मेरा हो सके उतना, ओके। तो देखो, फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब, यहाँ पे अगर आप देखोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, थोड़ा सा अगर आप देखोगे इसके नाम के अंदर कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक मिनट, ओके, इट्स वर्किंग, आई थॉट कि गया, ओके, चल, हियर वेजिटेटिव। अगर हम देखेंगे वेजिटेटिव, अभी प्लांट में जो होता है ना, अगर हम ये जो जनरली देखते हैं हम, इट इज सीन इन प्लांट्स। ये कहाँ पे मिलता है, जनरली इन प्लांट्स। अभी हम देखते हैं कि प्लांट में देखें अगर हम, ओके, किसी भी प्लांट में, तो किसी भी प्लांट में 2 टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं, ओके। फर्स्ट इज वेजिटेटिव पार्ट्स एंड सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों बोला। अभी एग्जाम्पल में वेजिटेटिव पार्ट्स का आपको देती हूँ, थोड़ा सोचो उस क्वेश्चन पे। वेजिटेटिव पार्ट का एग्जाम्पल है लीव्स, या फिर हम बोल सकते हैं आउच,
स्टेम ले लो, ओके, स्टेम है, या फिर रूट्स, राइट। ये कैसे है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स है। एंड अगर हम देखेंगे कि फ्लावर, ओके, फ्लावर के अंदर फिर ओवरी, स्टेमिन, वो जो है, ओके, वो कैसे है, फ्लावर क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। एंड ये क्या है, कैसा है, वेजिटेटिव पार्ट है, उसमें क्या इन्वॉल्व है, लीव्स एंड स्टेम एंड रूट्स। तो जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो हमें पता तो चलिए कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, लीव, स्टेम एंड रूट। अभी प्रोपगेशन का मीनिंग हम देखते हैं। प्रोपगेशन मीन्स होता है कि ग्रोथ होना, ओके, मीन्स वहां से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, प्रोपगेट होना, स्टार्ट होना, ओके। सो वी कैन से स्टार्ट अ न्यू लाइफ, और वी कैन से डेवलप, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट या फिर डेवलप, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपगेशन, ओके। सो हम क्या बोल रहे हैं कि वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया लाइफ का फॉर्मेशन होगा या फिर डेवलपमेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, we will say that it is a vegetative propagation. पॉइंट समझ में आ रहा है। तो भी देखो यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स develop into new plant, राइट। मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स मैंने आपको बताया है, इससे क्या हो रहा है, नया प्लांट या फिर नया पार्ट, सॉरी, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, राइट। मैंने यही पॉइंट बताया, तो ये है, ओके। तो अभी देखो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, फिर इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो हमें क्या करना है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशंस दिए हैं, ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अभी देखो मैं इसको रफ करती हूँ, ओके। अगर आपको लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, बिकॉज आपको याद रहेगा कि वेजिटेटिव में क्यों लिखा, ओके। तो ओके, मैं इसको रफ करती हूँ, बिकॉज हर एक कॉन्सेप्ट का हमें ये वर्ड क्यों यूज हुआ और या फिर यही क्यों यूज हुआ, इसके पीछे का बेसिस क्या है, जब तक आप वो नहीं समझोगे यू विल नेवर रीच दैट पॉइंट, कि कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट जिसे हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, अगर आपको वो बिल्ड करना है तो यू हैव टू पे अटेंशन टू द एवरी डिटेल, एवरी वर्ड एंड एवरी स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन योर बुक्स, तब जाके क्या डेवलप होगा, आपका कॉन्सेप्ट। एंड अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू हो, एमएसक्यू हो, या फिर आपका मैच द पेयर हो, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हो गया, या फिर आपके बड़े वाले आंसर, ब्रीफ आंसर, इन ब्रीफ आंसर द फॉलोइंग, जो भी हो, ओके, वॉट एवर कम टू योर प्लेट यू विल जस्ट हैप्पी टू हैव इट, गेटिंग द पॉइंट। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें दिया है दैट इज एप्लीकेशन का। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन मीन्स हम बडिंग का कहाँ पे या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज कहाँ कर रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट थिंग हम यूज कर रहे हैं दैट इज इन लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग हम जिसे बोलते हैं। ये किस में हो रहा है, टू ग्रो शुगर केन, क्या ग्रो करने में, शुगर केन ग्रो करने में, अगेन रोज को ग्रो करने में, अगेन ग्रेप्स को ग्रो करने में। यहाँ पे हम क्या यूज करें, देखो ग्राफ्टिंग या लेयरिंग, आपने देखा है कभी मम्मा ऐसे रोज लगाती है तो कैसे ये करते हैं, वो स्टेम लेके आते हैं, राइट। वो स्टेम लाया, हमने क्या किया, फिर उसको जमीन में ऐसे ये कर दिया, मतलब वी जस्ट प्लांटेड दैट स्टेम इनटू ग्राउंड, फिर वहां से क्या आता है, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। मीन्स क्या हो रहा है कि वो जो स्टेम था उसे नए रूट्स आ रहे हैं, उसको उस पर क्या हो रहा है, लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स हमने यहाँ पे क्या यूज किया, स्टेम, गेटिंग द पॉइंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। शुगर केन भी हम शुगर केन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, वहां से क्या आता है फिर, एंड देन उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं, फिर वहां से एक नया शुगर केन आता है। सेम विथ गोज विथ योर ग्रेप्स एंड सेम गोज विथ योर रोज। तो यहाँ पे हम एज अ वेजिटेटिव पार्ट क्या यूज कर रहे हैं, स्टेम। यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट क्या है, कौन सा है, स्टेम है। देखो इसका अभी बेनिफिट क्या है, ये जो लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग है ये जो हम कर रहे हैं, ओके, इसके फायदे क्या है। अब इसका फायदा हमें क्या हुआ, इसका फायदा
इसका फायदा हमें ये हुआ, दैट इज फर्स्ट फायदा ऐसा है कि जो ओके वहां के जो फ्रूट है, फ्रूटिंग या फिर हम जो बोल रहे हैं फ्लावरिंग, ये कैसी हो गई, इजी, क्विक एज कंपेयर टू सीडेड प्लांट्स। अगर एग्जाम्पल कोई आप सीड डालोगे, वो सीड से कब ऐसा पूरा स्टेम डेवलप होगा, एंड कब फिर मीन्स उसके रूट डेवलप होंगे, फिर कब उसको लीव्स आएंगे, देन वो कब अपना पूरा क्लोरोफिल मतलब ये होगा, एंड देन कब वो अपना फ्रूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। इट इज सच ए यूज मीन्स लाइक टाइम यूटिलाइजिंग या फिर टाइम रिक्वायर्ड प्रोसेस, राइट। बट आप उसके कंपैरिजन में क्या करोगे, जागे जाओगे एक स्टेम लेके आओगे, जमीन में ये कर दी, वहां से डायरेक्टली स्टेम से पूरा मतलब स्टेम एज इट इज, सिर्फ उसको लीव्स एंड रूट्स आ रही है, बाकी पूरा सिस्टम जाइलम फ्लोएम पूरा एज इट इज बिल्ड है। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारा कैसा होगा एज कंपेयर टू सीड वाला पार्ट, ये क्विक होगा और ये इजी होगा। गेटिंग द पॉइंट। तो ये हमारा एक फर्स्ट एप्लीकेशन था। ओके, अभी और एक है सेकंड एप्लीकेशन। ओके, सेकंड एप्लीकेशन इज दैट second one is all plants produced are genetically similar। जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि अभी देखो आप स्टेम ला रहे हो, स्टेम को आपने ये किया, ओके, तो सारे जितने भी प्लांट्स है वो क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। एग्जाम्पल देखो, ब्रायोफाइलम, leaf with birds, getting the point। ब्रायोफाइलम leaf with birds। अभी देखो ये लीफ है हमारा ब्रायोफाइलम का, यहाँ पे ऐसे बर्ड्स आए, आपने क्या किया, आपने इसको जमीन के अंदर डाल दिया। अब यहाँ से एक प्लांट आएगा, यहाँ से एक प्लांट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हर इससे एक नया नया प्लांट आएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर ये एक ही लीफ से ये सारे प्लांट्स आए हैं एंड देन आपने इस प्लांट को उठाया एंड अलग 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 पेस्ट मतलब रख दिया, मीन्स क्या कि ये सारे एक ही लीफ से आए। अगर ये एक ही लीफ से आए तो क्या होगा, इनका पेरेंट अगर सेम है तो मीन्स क्या कि वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। एंड ओके, इसका ये था, तो ये क्या था हमारा, ओके, ये हमारा एक सेकंड बेनिफिट था। एंड सेकंड एप्लीकेशन क्या है, ये बेनिफिट था, सॉरी, इसका एप्लीकेशन क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है किसमें, बनाना, रोज या फिर ऑरेंज वगैरह। ओके, तो ये सारे कैसे हैं, अगर हम देखें, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मीन, ये सारे कैसे हैं, नॉन सीडिंग प्लांट। मीन्स क्या होता है, इनमें सीड नहीं आती। अगर इनमें सीड नहीं आ रही, इनकी कैपेसिटी अगर लॉस्ट हो गई है सीडिंग की, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हम ऐसे भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वी कैन ग्रो न्यू प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नए नए प्लांट फॉर्म कर सकते हैं, राइट। भले इनको सीड ना आए, भले इनकी नेक्स्ट जनरेशन खुद से ना आए, हमने क्या किया, उनका स्टेम लिया, जमीन में ये कर दिया, वहां से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से, राइट। सो ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन वाला पार्ट, 2 एप्लीकेशन, बेनिफिट्स एंड ऑल। और प्रोपगेशन, उससे पहले हमने देखा बडिंग एंड ऑल, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। सो आई जस्ट होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ आपको अच्छा, ओके, इट्स प्लेइंग। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है एंड आपको अगर एक कुछ कंटेंट मिला हो दैट इज वेरी यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल, ओके, अगर मेरा स्टाइल आपको पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो, ओके, सो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट मी डाउन किया मीन्स ओके, आपको जो भी अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है। ओके, सो या दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है सो नो, लेट मी नो। ओके, आई विल ट्राई टू
answer that also. Okay. Till then, bye. See you in the next lecture tomorrow. Bye.